नमस्कार दोस्तों। जसप्रीत बुमराह का जादू सर चढ़कर बोला और दक्षिण अफ्रीका का सिंहासन डोला। जी हां, विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका आज भारत के खिलाफ कलकत्ता टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन पर ढेर हो गई। भारत ने स्टंप्स के समय तक एक विकेट पर 37 रन का अच्छा खासा योग खड़ा कर दिया। अब पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए तैयार कर सकूँ। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज शुरुआत उन्होंने अच्छी की थी, 57 रन बनाए रियान रिकल्टन और एडन मार्करम ने पहले विकेट के लिए। लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह अपने पुराने रंग में आ गए और उन्होंने बेहद घातक गेंदबाजी की, जिससे क्या है कि दक्षिण अफ्रीका 159 रन पर ढेर हो गई। अब जसप्रीत बुमराह ने विकेटें ली 5, लेकिन मेरे को निराश किया सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने। मार्करम 31, रियान रिकल्टन 23, वॉन मुल्डर 24, बबूमा 3, टोनी जॉर्जी 24, ट्रिस्टन स्टब्स 15, काइल वेरेन 16। मतलब ये सब कोई भी बल्लेबाज स्टार्ट लेने के बाद बड़ी पारी नहीं खेल सका और यही उनकी पारी के पतन का कारण बना। पिच थोड़ी बहुत ज़रूर हेल्पफुल थी बॉलरों को, लेकिन इतनी मदद नहीं थी पिच पे कि दक्षिण अफ्रीका अपनी प्रतिभा के अनुसार बल्लेबाजी नहीं कर सकी। दक्षिण अफ्रीका के अधिकतर बल्लेबाजों ने खराब स्ट्रोक खेले। यहाँ मार्करम को एक जरूर गेंद बुमराह की जंप करके ऊपर आई तो मार्करम उसे संभाल नहीं पाए और ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका बुमराह के बॉलिंग का कोई सामना नहीं कर सका और बुमराह का साथ दिया मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने। अक्षर पटेल ने भी हाथ रंगे, एक विकेट उनको भी मिला और दक्षिण अफ्रीका की टीम को 159 पर आउट करके भारत ने एक अच्छी बढ़त का संकेत दे दिया। बुमराह 14 ओवरों में 27 रन देकर 5 विकेट, मोहम्मद सिराज 47 रन देकर 2 विकेट, कुलदीप यादव 36 रन देकर 2 विकेट और अक्षर पटेल 1 विकेट। अब जब भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने शुरू में धीमी शुरुआत की। पिच में बाउंस था, थोड़ा बहुत डंक भी था, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं था कि उस पर खेला न जा सके। उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने कुछ अच्छे स्ट्रोक खेले और चौके लगाए, लेकिन 3 चौके लगाने के बाद वो यानसन की गेंद को, जो कि शरीर के थोड़ी पास थी, वो कट करने के लिए उनको जगह नहीं मिली। उनके इनसाइड एज से लगकर गेंद स्टंप्स में चली गई। इसके साथ ही यशस्वी जायसवाल जब पवेलियन वापस गए तो भारत को एक नया 3 नंबर का बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर के रूप में मिला, क्योंकि आज साई सुदर्शन को टीम से हटाकर अक्षर पटेल को टीम में लिया गया था। बाकी वही टीम थी जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो ये वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन आखिरी क्षणों में मैं इनकी बल्लेबाजी से निराश हुआ। हालांकि इन्होंने विकेट नहीं गिरने दिया, लेकिन इन्होंने बहुत ही धीमी गति से बल्लेबाजी की और जहां पर कुछ रन बटोर लेने चाहिए थे, इन्होंने बिल्कुल शटर डाउन कर दिए और रन बनाने का प्रयास ही नहीं किया। नहीं तो आज भारत की स्थिति और मजबूत होती और हो सकता है इनका 65-70 तक का स्कोर लग गया होता। लेकिन केएल राहुल, हालांकि कलकत्ता में अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है, कई बार ऐसा हुआ है कि टेस्ट मैच में आखिरी दिन का खेल मैंडेटरी ओवर भी पूरे नहीं हो पाते थे और बैड लाइट की वजह से मैच समाप्त कर दिया जाता था। अब फ्लड लाइट की सुविधा है, लेकिन फ्लड लाइट वनडे क्रिकेट के लिए तो ठीक है, क्योंकि वनडे में वाइट बॉल होती है। रेड बॉल क्रिकेट में फ्लड लाइट से बात बनती नहीं है, इसमें तो पिंक बॉल टेस्ट मैच होते हैं। तो अंधेरा भी हो रहा था, लेकिन आजकल शायद रिवाज नहीं है। बल्लेबाज अंपायर के पास जाकर, पहले हमारे समय में देखे जाते थे कि अंपायर को कहते थे लाइट कम हो गई है, कंसिडर करो। आजकल टोटली वो अंपायर का ही सोल डिसीजन होता है।
तो अंपायरों ने जब खेल रोका तो भारत का स्कोर था 1 विकेट पर 37 रन। अब जसप्रीत बुमराह काफ़ी समय के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई अपने रंग में दिखाई दिए। 2 बैट्समैनों को, रिकल्टन और नीचे के एक बल्लेबाज को बोल्ड आउट किया, 2 LBW किए और 1 कोट बिहाइंड। उनका बहुत अच्छा साथ दिया मोहम्मद सिराज ने और कुलदीप यादव ने। भारत ने जो टीम खिलाई उसके हिसाब से बल्लेबाज अभी भी भारत के पास 8 ही हैं, लेकिन क्योंकि साई सुदर्शन भरोसा नहीं दिखा पा रहे थे तो उनके स्थान पर उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा। अब ये कल पता चलेगा कि ये प्रयोग कितना सफल रहा। वैसे मुझे उम्मीद है कि जितना साई सुदर्शन नंबर 3 पर स्कोर कर रहे थे या जितना साई सुदर्शन अपनी प्रतिभा के साथ 3 नंबर पर न्याय नहीं कर रहे थे, उससे अधिक न्याय अपनी प्रतिभा के साथ वाशिंगटन सुंदर कर देंगे। इससे भारत को एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाने का लाभ मिल जाएगा। हालांकि 4 स्पिनर मेरे को समझ से बाहर है कि 4 स्पिनर खिला रहे हो आप। एक ठीक है, थोड़ा बहुत टर्निंग ट्रैक है, पहले दिन में ही थोड़ी बहुत उसमें से धूल उड़ रही है, लेकिन फिर भी 4 स्पिनर आप खेलोगे तो एक जरूर अंडर बॉल करेगा। तो आज भारत की शुरुआत शानदार हुई है। गिल भले ही टॉस हार गया, लेकिन साउथ अफ्रीका लगा नहीं कि ये विश्व टेस्ट चैंपियन टीम है। उनको मतलब जो जज्बा दिखाना चाहिए था वो उन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाया, और उससे क्या हुआ कि उनकी टीम 159 पर ढेर हो गई। लंच तक स्कोर ठीक था, 3 विकेट पर 104 रन। लंच और चाय के बीच में सारी गड़बड़ हुई। भारतीय टीम ने कसी हुई गेंदबाजी की और साउथ अफ्रीका को कुछ समझ ही नहीं आया कि स्कोर कैसे करना है। साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट लंच और टी में गवा दिए और स्कोर बोर्ड घिसट घिसट कर चल रहा था। सिर्फ 49 रन 2 घंटे के खेल में उन्होंने बनाए। वहाँ साउथ अफ्रीका की हार हो गई। इससे लगा कि वो विश्व टेस्ट चैंपियन इस वजह से नहीं है कि वो बहुत बढ़िया साइड है, बल्कि इस वजह से है कि ऑस्ट्रेलिया भी इस वक्त ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है और उनके खिलाड़ी उस तरीके का प्रदर्शन नहीं दे पाए जिस तरीके का प्रदर्शन वो पहले दिया करते हैं। तो कल खेल का दूसरा दिन है। जब खेल शुरू होगा तो वाशिंगटन सुंदर और KL राहुल से भारतीय दल उम्मीद करेगा कि अच्छा स्कोर बनाकर एक मजबूत आधार दें, ताकि उस पर भारत की बल्लेबाजी जो क्षमता है 8 नंबर की, 8 बैट्समैन है इनके पास, तो उसके साथ कम से कम 150-200 रन की दक्षिण अफ्रीका पे लीड बनाने में कामयाब हो जाए। अगर ये भारत 300-325 रन बनाने में कल कामयाब हो गया तो मेरे को लगता है संडे को, अगर पिच में कोई अपेक्षाकृत सुधार नहीं आया, मेरे को लगता नहीं है कि ये पिच में कोई ऐसा सुधार आएगा, तो तीसरे दिन हो सकता है दक्षिण अफ्रीका को भारत पहले टेस्ट मैच में चलता करे। तो कल जब खेल शुरू होगा और शाम को जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में दूसरे दिन का खेल समाप्त होगा, तो उसके लिए हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।